लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चूफेंग ने लियू मांग को मार दिया था, इसलिए लियू मांग के दादाजी ने चूफेंग को कैद कर लिया था ताकि वह अपने ग्रैंडसन का बदला ले सके। तभी एल्डर सूरो वहां आकर चूफेंग को बचा लेती है, इसलिए चूफेंग ने उनकी विंग अलायंस को ज्वाइन कर लिया था और चूफेंग अलायंस के मिशन पर सुमी और व्हाइट ब्रदर्स के साथ एंशिएंट सिटी जाता है। वहाँ चूफेंग एक भिखारी को देखता है जिसका ऑरा बहुत पावरफुल था। उसे छूते ही चूफेंग की बॉडी पर क्रैक आने लगते हैं। अब एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में चूफेंग की पूरी बॉडी में क्रैक आ गए थे, तभी सुमी उसे जोर से आवाज लगाती है। इससे चूफेंग होश में आ गया था। यह देखकर भिखारी बहुत डर गया था और चूफेंग से कहता है कि मुझे छोड़ दो, तुमने जो कहा मैंने वही किया, तुम्हारा बेटा बिल्कुल सेफ है। ऐसा बोलते हुए भिखारी यहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर चूफेंग भी हैरान था क्योंकि चूफेंग उससे पहले कभी नहीं मिला था। फिर भी भिखारी अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन चूफेंग उसे इग्नोर करके केव के अंदर जाता है और वहाँ छुपा हुआ एसेसियन भी सोचता है कि आखिरकार ये बच्चा है कौन। तभी वह एक पोर्टल ओपन करके वहाँ से चला जाता है। केव में चूफेंग किवीन की हेल्प से सभी को रास्ता बता रहा था, पर वह बार बार किवीन से भिखारी के बारे में पूछ रहा था। इस पर किवीन कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें उस भिखारी के बारे में बता दूंगी। अब वे सभी एक बड़े से डोर के पास आ गए थे जो पहले से ही खुला हुआ था, इसलिए चूफेंग सभी को केयरफुल रहने के लिए कहता है। वे लोग अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे स्पिरिचुअल बीड्स थे, पर वहाँ बहुत सारे लोग की बॉडीज भी थी। व्हाइट टाइगर जांच कर बताता है कि ये लोग कुछ टाइम पहले ही मरे थे, लेकिन इन्होंने पहले मॉन्स्टर से फाइट की थी और बाद में ट्रेजर्स के लिए एक दूसरे को मार दिया। तभी व्हाइट ड्रैगन कहता है कि यहाँ पर और भी पावरफुल लोग आएंगे, इसलिए हमें ट्रेजर्स को ढूंढकर यहाँ से जाना चाहिए। तभी किवीन चूफेंग को बताती है कि इस केव के एंड में कुछ अजीब है जिसके बारे में मैं यहाँ से पता नहीं लगा सकती। तभी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं जो पहले से ही केव के अंदर छुपे हुए थे। अब उनकी बातों से पता चलता है कि यहाँ पर सभी लोगों को एक ओल्ड मैन ने मारा है, पर जाओ और इसके टीममेट यहाँ छुप गए थे ताकि ओल्ड मैन के जाने के बाद वे सभी स्पिरिचुअल बीड्स को ले सके। तभी उनमें से एक स्टूडेंट सुमी को पहचान लेता है और सभी को बताता है कि ये लड़की एल्डर सूरो की बहन है। ये सुनकर जाओ कहता है कि हमेशा जूके सिटी जुआनू सिटी को वीक करता रहा है, लेकिन आज मैं एल्डर सूरो की बहन को मारकर जूके सिटी से अपना जुआनू सिटी का बदला ले लूंगा। और वह अपने टीममेट से कहता है कि जो भी इस लड़की को पकड़ेगा वो इसके साथ सो सकता है। तभी चूफेंग जाओ को पंच करके पीछे कर देता है क्योंकि उसने सुमी के बारे में बुरा बोला था, पर चूफेंग के पंच की वजह से जाओ के 2 दांत टूट गए थे, इसलिए वह बहुत गुस्सा हो गया था और अपने टीममेट्स के साथ चूफेंग पर अटैक करता है। पर चूफेंग एक स्वॉर्ड से उन सभी के अटैक को डॉज कर लेता है। तभी हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो विंड क्रिस्टल को लेने यहाँ आया था, पर असेसियन भी पोर्टल से यहाँ पर आ जाता है। दूसरी तरफ चूफेंग अभी भी उन स्टूडेंट से लड़ रहा था। तभी जाओ सुमी पर अटैक करने जाता है, पर चूफेंग अपनी 3 थंडर स्किल्स में से सेकंड स्किल्स को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है, जिससे उसका कल्टीवेशन बेस डिस्ट्रॉय हो गया था। यह देखकर बाकी के स्टूडेंट भी हार मान लेते हैं और अपने लीडर को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। आगे सुमी चूफेंग और व्हाइट ब्रदर्स स्पिरिचुअल बीड्स को यूनिवर्सल बैग में भरते हैं और व्हाइट ब्रदर्स बात कर रहे थे कि अगर ये स्टूडेंट चूफेंग की शिकायत चीफ स्टूडेंट लिन से करेंगे तो लिन चूफेंग को पनिशमेंट देगा। यह सुनकर चूफेंग कहता है कि जो भी सुमी को परेशान करेगा मैं उसे मार दूंगा, फिर चाहे वो चीफ स्टूडेंट लिन हो। यह सुनकर सुमी बहुत खुश होती है। आगे वे सभी स्पिरिचुअल बीट्स को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं, पर व्हाइट ब्रदर्स और सुमी के निकलने के बाद चूफेंग डोर को बंद कर देता है और उनसे कहता है कि तुम बाहर जाकर मेरा वेट करो। अब चूफेंग सोचता है कि जाओ ने बताया था कि एक ओल्ड मैन यहाँ आया है जो अभी भी केव के अंदर है। तभी क्वीन चूफेंग से कहती है कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा है तो वह जरूर मार्शल आर्ट के ओरिजिन लेवल पर होगा, इसलिए तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए। इस पर चूफेंग कहता है कि उस एल्डर ने बहुत सारे लोगों को मारा है फिर भी उसने स्पिरिचुअल बीड्स को नहीं लिए, यानी केव के अंदर कोई इनसे पावरफुल ट्रेजर है जिसे मैं देखना चाहता हूँ। आगे हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो विंड क्रिस्टल के लिए असेसियन से लड़ रहा था। तभी चूफेंग भी यहाँ पर आ जाता है और क्रिस्टल को देखने लगता है। तभी क्वीन उसे बताती है कि यह विंड क्रिस्टल है, पर चूफेंग को विंड क्रिस्टल के बारे में कुछ नहीं पता था, तो क्वीन उसे बताती है कि लोअर वर्ल्ड में सबसे ऊपर हेवनली लेवल है
है और इस लेवल के लोग इतने पावरफुल होते हैं कि आसानी से जमीन से आसमान तक उड़ सकते हैं। लेकिन अगर तुम विंड क्रिस्टल के टेक्निक को सीख लेते हो तो तुम विंड को कंट्रोल कर सकते हो और अगर तुम्हारी फाइट ओरिजिन लेवल के किसी बंदे से होती है तो तुम उसे हरा दोगे। अब ओल्ड मैन और असैसिन अपने अपने लेजर अटैक करते हैं। ये देखकर क्वीन चूफेंग से कहती है कि यह अटैक बहुत पावरफुल है और उन दोनों में से कोई भी अपना अटैक नहीं रोक सकता, इसलिए तुम अभी विंड क्रिस्टल को ले लो। ये सुनकर चूफेंग विंड क्रिस्टल लेने जाता है। यहाँ चूफेंग को देखकर ओल्ड मैन पूछता है कि तुम कौन हो। चूफेंग उनसे कहता है कि मैं तुम दोनों की फाइट का एडवांटेज नहीं लेना चाहता, पर यह विंड क्रिस्टल बहुत रेयर है, इसलिए तुम मुझे माफ कर देना। ये सुनकर ओल्ड मैन बहुत गुस्सा हो जाता है, पर असैसिन कहता है कि विंड क्रिस्टल बहुत ही पावरफुल है, इसलिए इसे कंज्यूम करने के लिए ओरिजिन लेवल पर होना जरूरी है। पर चूफेंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और क्रिस्टल को लेकर कंज्यूम करने लगता है। तभी क्रिस्टल टूटकर उसके माइंड के अंदर चला जाता है, जिससे चूफेंग को बहुत पेन होता है और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर ओल्ड मैन कहता है कि इस बच्चे को क्या हुआ है, तो असैसिन बताता है कि इसका लेवल कम होने की वजह से ये क्रिस्टल की पावर को झेल नहीं सकता, इसलिए थोड़ी देर में विंड क्रिस्टल इसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा और अगर ज्यादा टाइम लगा तो ये मर जाएगा। तभी चूफेंग की बॉडी से गोल्डन ऑरा रिलीज होने लगता है और वह अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है, जहां वह अपने ड्रैगन स्पिरिट के साथ साथ एक बड़े से दरवाजे को देखता है, जिसे देखकर वह सोचता है कि मैं मर गया हूँ और ये हेवन का डोर है। तभी उसे क्वीन की आवाज सुनाई देती है, इसलिए चूफेंग भी उसे आवाज लगाता है। तभी उसके पास एक बड़ा सा अंडा आ जाता है जिसमें से क्वीन की आवाज आ रही थी। यह देखकर चूफेंग चौंक जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता, जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं और वह फिर से रियल वर्ल्ड में आ जाता है। यहाँ चूफेंग को सही देखकर ओल्ड मैन बहुत गुस्सा होकर कहता है कि विंड को कंट्रोल करने की टेक्निक क्या है, पर चूफेंग उससे कहता है कि वो तो मेरे माइंड में है। अब वो दोनों ही अपने अटैक को रोक देते हैं क्योंकि विंड क्रिस्टल ने अपना मास्टर चुन लिया था। अब लड़ने में कोई फायदा नहीं है। असैसिन एक पोर्टल ओपन करके वहाँ से चला जाता है। तभी ओल्ड मैन गुस्सा करते हुए चूफेंग पर अटैक करता है, जिससे चूफेंग बचने की कोशिश कर रहा था। तभी वह भिखारी यहाँ आकर चूफेंग को बचा लेता है और ओल्ड मैन का गला पकड़कर कहता है कि तुम्हें इस बच्चे पर अटैक नहीं करना चाहिए था। अब वह अपनी पावर से ओल्ड मैन को जला देता है, जिसके बिलास से पूरी जगह में आग लग जाती है। इसलिए क्वीन चूफेंग से भागने के लिए कहती है और सुमी भी डोर के पास खड़ी थी, पर आग को देखकर व्हाइट ब्रदर्स उसे लेकर बाहर चले जाते हैं। तभी वह आग के बाहर तक आ जाती है, जिससे सुमी को लगता है कि चूफेंग अंदर रहकर मर गया है, इसलिए वह रोने लगती है। पर चूफेंग पहले ही बाहर आ गया था और सुमी चूफेंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है। यहीं पर हम असैसिन को देखते हैं, जो छुपकर इन्हें देख रहा था और अब वह अपना मास्क भी हटा देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।